सर जी। एक बात असल में एतराज ये है कि एक मुलजमा जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हैं, केस फाइट कर रहे हैं, वो मुलजमा आपको एक्सपोज करे। क्या कानून कहीं ऐसी इजाजत देता है? कहीं वो ये दावा कर रही है जी हम नहीं एक्सपोज कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसको कोई उसको कोई कानून इजाजत नहीं देता। किसी भी प्रकार की कानून को इजाजत नहीं देता। वो एक और क्राइम कर रही है, जो कि हमने उसको डेफेमेशन में नोटिस दिया हुआ है। एक और मुकदमा उसके खिलाफ सोम मंडे को डल जाएगा पानीपत में, जो उसने डेफेमेशन किया है। इसके अलावा इसके अलावा उसको कोई राइट नहीं है। वो भारत की मुजरिम है, और टेम्पररी तौर से एक तरह से वो जेल के अंदर ही रह रही है, जब बेशक बेल पे है, क्योंकि वो भारत की नागरिक नहीं है। उसको कहीं घर से बाहर निकलने का तो राइट नहीं उसको। तो वो कैसे कंप्लेंट का राइट दे सकती है? और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमने कानूनी कार्रवाई की हुई है, उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसको कोई राइट नहीं है। और ये सब जो है वो गुलाम हैदर को भूल करके वो मेरे पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। वो कर नहीं रही, बल्कि एपी सिंह उससे स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, वो करा रहा है। वो खुद तो बच रहा है, उसको पता है कि मोहम्मद मलिक के सामने आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा और तेरे खिलाफ हो जाएगा। तो वो खुद स्क्रिप्ट लिख के इसको दे रहा है, और इसको पता नहीं है कानून का कि तू क्या करने जा रही है। तो वो कर रही है, और उसको भुगतेगी आने वाले टाइम में। सर आपसे बात हो, एमएन प्राचर साहब से बात हो, या जितने भी हमारे दोस्तों से लोगों से बात होती है, तो मुंह से फूल झड़ते हैं। उसमें कभी ये नहीं महसूस हुआ कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये नीचे है, ये ऊपर है। हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है। सीमा ने आपने वीडियोस देखी होंगी, यकीनन नजर से गुजरी होंगी, जिसमें इस्लाम की और हिंदुइज्म की जो एकता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले जहाँ खाना काबा का जिक्र हुआ, वहाँ कल कुर्बानी की ईद का तस्करा हुआ। तो सर ये क्या इजाजत है इस तरह की बात करने की? हमें तो मालूम है कि इंडिया में कानून है और उस पर अमल दरामद होता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अपने मुल्क के कानून पर अमल दरामद करने का वो पाबंद है। तो क्या कानून सीमा के ऊपर लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू है। और इसको जो जो सोशल मीडिया का यूज कर रही है, इस पे भी हमने कार्रवाई करी है। सोमवार मंगलवार की इसकी सुनवाई है, और ऊपर वाले ने चाहा तो ये सोशल मीडिया अकाउंट पे बैन हो जाएगा इसका। सर जो ऐसा हमारा, हाँ, उस पे बैन हो जाएगा। कोर्ट की तरफ से इस पे बैन हो जाएगा, उसको यूज नहीं कर सकेगी ये। और इसका सोशल मीडिया पे आना ही बंद हो जाएगा इसका। ऐसी हमने कार्रवाई की है। सर वो स्टाइल तो ये बता रहे हैं कि जी कोई बड़ा गुप्त हाथ है, कोई उसके जो बात करने का अंदाज है, वो तो सबको बोलती थी गो टू हेल, मतलब मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा तो लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है उसके पीछे कि जो उसको जमीन पे नहीं बैठने दे रही। वो देखो, जब इंसान बेहिस हो जाता है ना, बेहिस, मैं हूं, दुनिया का कोई भी आदमी, चाहे मुझे ही लगा लो, चाहे किसी को भी आप लगाओ, कि जब इंसान के अंदर बेहिसपना आ जाता है और छिप के पूरी दुनिया में रुसवा हो जाता है, फिर उसको परवाह नहीं होती कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो ये जो है, जिस दिन इसने पहला कदम अपने शोहर को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर के अपने मुल्क से निकाला था, और भारत में पहला कदम इसने इलीगल रूप से डाला था, तो ये इसने डिसाइड कर लिया था कि पूरी दुनिया में तेरी बेइज्जती भी होगी, सब कुछ हो रहा है, वो हो भी रही है। आप देखिए कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं इसके बारे में। तो लेकिन ये जो है सबको आंख मीच के उस कबूतर की तरह रख रही है, जो कुछ जानता ही नहीं। और ये बेहिस हो चुकी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इज्जत बेइज्जती का कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि बेइज्जती और इज्जत तो वही समझेगा ना जो इज्जतदार हो। जिसको पहले ही इज्जत को ताक पे रख दिया, तो इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और ऐसे लोगों का ठिकाना जो है जेल है, और जेल में ऐसे लोग जाकर के जो है काबू आते हैं, वैसे लोग ये काबू नहीं आते। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी है, जिसको आप साइकोलॉजिकल बीमारी भी कह सकते हैं। एक मानसिक मानसिक जो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल होता है, जिसके अंदर साइको उसकी बढ़ जाती है, और वो उसको कुछ पता नहीं होता, और वो उसी लाइन पे काम करता है। ये आप पढ़ना, कहीं चैप्टर मिलेगा, हमारे वकालत में ही पढ़ा जाता था कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनकी क्रिमिनोलॉजी जो है वो अलग अलग होती है। उनकी साइको, उनका जो दिमाग का सोचने का नजरिया जो जिस लाइन की तरफ चलता है, वो उस लाइन का ही क्राइम के रूप में साइको हो जाता है। वो कितनी बार क्राइम कर ले, उसको कोई पछतावा नहीं होता, कोई इज्जत बेइज्जती का नहीं होता। लेकिन जब वो जेल जाता है, उसको बंद पिंजरे में कर दिया जाता है, फिर उसकी समझ में आती है। सर मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं आपका जोरदार एक कहका सुनूं, आपको कोई ऐसी हंसी आए जिसमें मैं कोई लतीफ़ा सुनाऊं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आपको जोरदार आपकी हंसी की आवाज़ आए और दूर तक सुनाई दे। लेकिन लतीफ़ा मैं सुनाऊंगा और आप हंसें, और इस तरह के लतीफ़े मुझे आते नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लतीफ़ा सुनाए नहीं, वो जिसमें आप भी आज हंसें और मैं भी हंसूं।
वो आज आई तो है, वो उसने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, और बना करके वो अपनी किसी भाभी है, उसकी बहन है, मुझे नहीं पता बेचारी कौन है, उसके साथ एक और लड़की उसके साथ थी, अपने पीछे खड़ी हुई थी, और उसको 2 मिनट का शॉट डाला उसने हंसी का, और वो लगाया है। चलो मैंने कहा हमने तो रोते हुए लोगों को हंसी दिलवाई है, तू भी हंस पड़ी तो क्या हो गया, असले जितने हंस रही है, फिर तो तुझे जेल ही जाना है। और मैंने कहा तुझे जेल पूछवा के भी मैं तेरी हैदर से मुलाकात कराऊंगा जेल में, चिंता मत कर, हैदर को लेके आऊंगा तेरे से मिलाने के लिए जेल के अंदर ही। वहां तो सर क्यों, बीवी तो तू उसी की है, कोर्ट ने करार दे देना है कि ये गुलाम हैदर की बीवी है, और इधर से सजा हो जाएगी, तो फिर बेचारा हैदर ही तेरे से मिलने आएगा, और तो आएगा नहीं, क्योंकि सचिन को तो कोर्ट ऑर्डर होने के बाद जेल अथॉरिटी मिलने नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा ये इसका पति नहीं है। तो फिर कौन आएगा, फिर तो गुलाम हैदर ही आएगा ना मिलने के लिए जेल में, या उसके बच्चे आएंगे उसके साथ इससे जेल में मिलने के लिए, क्योंकि फिर वो अच्छा जब इसको 5 साल की जेल होगी, और सचिन जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि सचिन इसका कुछ नहीं लगता, इलीगल है, तो इसको इधर से जेल हो जाएगी इसको, और बच्चे गुलाम हैदर ले जाएगा। तो जब ये 5 साल तक जेल में रहेगी, तो गुलाम हैदर वीजा लेके बच्चों के साथ इससे जेल में मिलने आया करेगा। तो सर लेकिन गुलाम हैदर ने मैं इससे लानत भेज दी है सर, गुलाम हैदर ने हैं? हमेशा के लिए लानत भेज दी है सर, गुलाम हैदर नहीं मिलने आएगा, उसने हमेशा के लिए लानत भेज दी नहीं है इसके ऊपर। नहीं नहीं, जब ये जेल में जाएगी ना, वो खुद ना मिले, लेकिन इसके बच्चों को मिलाने हम जरूर लेके आएंगे। इसने तो गुलाम हैदर से कभी उसको मिलवाया नहीं, भारत में आने के बाद कभी उसकी बातचीत नहीं कराई, लेकिन जब ये जेल में जाएगी तो हम जरूर इसके बच्चों को गुलाम हैदर लेके आएंगे और इससे मुलाकात कराएंगे। गुलाम हैदर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकता है, लेकिन वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है कि गुलाम हैदर ने हमेशा के लिए इस पे लानत भेज दी है, और चूंकि ये तो बड़े दावे करती है जी गुलाम हैदर गो टू हेल। अब गुलाम हैदर को शायद इस चीज का मतलब करना पता हो, लेकिन उसने हमेशा के लिए इसको लानत भेज दी है कि जाओ दफा हो, जो भाड़ में, जो मेरा तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखें, वही मैं कह रहा हूँ, गुलाम हैदर चाहे ना मिले, जेल के बाहर खड़ा हो जाए, गेस्ट उसको जेल के बाहर जो बैठने के वेटिंग रूम में वहां बिठा देंगे, मैं लेके जाऊंगा, ये जाएगी जेल, इसको बच्चे को पाकिस्तान से हम मिलाने के लिए लाया करेंगे, इसको जेल में मुलाकात बच्चों से, क्योंकि हम इसकी तरह कठोर दिल तो है नहीं, पत्थर दिल तो है नहीं। जब से ये भारत आई है, इसने एक बार भी जो है गुलाम हैदर से उसकी बात कराई है, जबकि उसका राइट था। चलो आप सचिन के साथ गलत तरीके से रह रहे हो, लेकिन बच्चों से तो बात कराना चाहिए, वो उसका बाप है, वीडियो कॉलिंग करानी चाहिए थी, इसने नहीं कराई। लेकिन जब ये जेल जाएगी शाहिद भाई, तो मैं आपके चैनल से कहता हूँ कि इनके बच्चों को वीजा लगवा के मैं भारत में बुलाया करूंगा, और इसकी जेल में मुलाकात इसके बच्चों से वो करवाया करूंगा। हम पत्थर दिल नहीं है, हम फिर भी इसकी बच्चों की मुलाकात जेल में बच्चों से करवा देंगे। आपने सचिन का नाम लिया, हम भी कोशिश करते हैं कि ना लें, लेकिन आप भी कभी उसका तस्करा करते नहीं है। सचिन ने आपको गाली दी, अच्छा वो ये भी समझते हैं कि शायद मतलब लोग जो है लल्लू पंजू है, वो कभी चीज नोट नहीं करेंगे, उनकी लाइव चल रही होती है तो लोग वो रिकॉर्ड होती है, वो सेव हो रही होती है, हम उसको महफूज रखते हैं हर चीज को, तो वो गाली हमने महफूज कर ली, लेकिन उन्होंने वो लाइव शायद डिलीट कर दिया, अनलिस्ट कर दी। तो उसको आपने क्या कहाँ छेड़ दिया था, उसने आपको गाली तक दे दी सर, वो हमारे पास है वो वीडियो तो। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब से 2-2.5 महीने से केस आया हमारे पास, हम थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करने के लिए हंसी मजाक तो कर लेते हैं, आपके साथ भी कर लेते हैं, दूसरे चैनल पे भी हम हंस पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक भी, दुनिया उसको पता नहीं किस किस नाम से पुकारती है, अगर कोई एक वीडियो भी मेरा ऐसा दिखा दे जिसमें मैंने सचिन के अलावा उसको कुछ कहा हो, तो मैं इंडियन 1 लाख रुपए उसको इनाम दूंगा कि कोई मेरा ऐसा क्लिप या वीडियो दिखा दे कि जिसमें मैंने सचिन को, जो दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसको अपनी जुबान से कहा हो आज तक। 1 लाख उस आदमी को मैं इनाम दूंगा जो मेरी वीडियो दिखा दे। मैं सचिन के अलावा उसको कहता ही नहीं। उसने गालियां दी है तो उसका संस्कार दिख रहे हैं कि कैसे संस्कार हैं वो, और कैसा अपने आप को कहता है जी हम तो ये हैं वो है, गालियां देता है, तो वो तो दुनिया के सामने आ गया है। तो हम उसको सर वो अगर सर ये गाली वो तो छोटी चीज है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों की उम्र का है वो, तो हम उसको क्या गालियां देंगे? हमने कानूनी कार्रवाई की हुई है, जेल जाएगा वो भी। वैसे गाली तो गाली दी है है, लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि बीवी बच्चे किसके हैं, और वो संस्कार जो माँ बाप ने उसको दिए हैं वो पूरी दुनिया में आया हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है क्या संस्कार हैं सर उस बंदे के। तो कोई बात नहीं, एक समय आएगा देखना आप, यही सचिन इस सीमा हैदर का मुंह देखना पसंद नहीं करेगा।
यही सचिन इसकी चुटिया पकड़ के घर से बाहर फेंकेगा इसको एक दिन, ये सर आएगा वो पचास टाइम। दफा 50 दफा चुटिया पकड़ के घसीट घसीट के बाहर छोड़ के आया, वो फिर आ जाती है सर। अभी वो अभी अभी जेल जाएगी ना, अब वो जेल का उसका सारा इंतजाम हो गया है, वो जेल जाएगी। और जब वो जेल जाएगी, क्योंकि इसमें चार्जशीट भी अब तुरंत आ रही है ना, चार्जशीट हमने अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो चार्जशीट भी इलेक्शन के तुरंत बाद आ रही है, तो चार्जशीट आते ही इसमें जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको फिर सजा होगी और उसके बाद इसको जो ना जेल में रहना पड़ेगा, और बीच में भी इसकी बेल भी हो सकता है कैंसिल हो जाए बीच में, कोशिश सर कर रहे हैं आज हम। आज रघुपुरा गए हुए थे आप? मुसलसल ज़ाहिर जाते रहते हैं, बताते बहुत कम चीजें, आप धमाके बहुत करते हैं लेकिन चीजें बताते बहुत कम है। तो वहाँ सिचुएशन क्या थी, नेत्रपाल की सिचुएशन क्या है, आसपास की सिचुएशन क्या है, और माहौल वहाँ का कैसा था? भाई ये इतने दिन से यहाँ है, ये अपनी जड़ें जमा चुकी है, इसकी जड़ें काटने में समय तो लग ही रहा है ना, लेकिन ऐसी जड़ें कटेगी कि ये जैसे किसी नदी में समुद्र में कोई पेड़ कट के गिर जाता है और बहता हुआ कहाँ जाता है, उसको कोई पकड़ना चाहे तो वो हाथ नहीं आता और वो बहता चला जाता है। तो ये जड़ें जमा चुकी थी, उसको टाइम लगा है। आज जो 20 धाराओं में हमने केस डाला हुआ था वो तारीख लगी हुई थी, पुलिस को आज रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पुलिस आज भी रिपोर्ट लेके नहीं आई है। पुलिस का कहना है जनाब इलेक्शन में ड्यूटियां लगी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, तो सभी लोग पुलिस अधिकारी अलग अलग दूर दूर तक ड्यूटियों से एक जगह से आते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी से आते हैं तीसरी जगह चला जाते हैं। तो हमने भी ज़्यादा फिर वो विरोध नहीं किया, तो वो इलेक्शन के बाद रिपोर्ट आएगी। अब हमने उसमें अभी तारीख लगी है उसमें 10-15 दिन की, तो उसके बाद देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई होगी। तो ये तो उसके अलावा जी, जी। जो बच्चों के हवाले से हमने कार्रवाई की हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, लेकिन मुझे टाइम नहीं बचा कि वो मैं ऑर्डर वहां से ले पाता। तो कल या परसों वो ऑर्डर आ जाएंगे तो बताऊंगा कि बच्चों के हवाले से जो हमने बहुत पहले कार्रवाई की थी उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हुआ है, और उसके बारे में जल्दी कल या परसों को मैं आपको जानकारी दूंगा। और वो तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमने डॉक्टर AP सिंह के लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने बार काउंसिल और स्टेट को, दिल्ली को, हाई कोर्ट को, सब जगह हमने लिखा है, वो आपको पता लग ही गया होगा।